वर्षों से चला आ रहा है। और ऐसा ही शोषण द्वापर युग में भी हुआ। एकलव्य था, उसका अंगूठा काटा गया। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता तो अर्जुन को कोई नहीं पूछता। वैसे एक कर्ण के साथ हुआ। कर्ण जो महाभारत में थे, अगर कर्ण यहाँ मंच पे होता तो अपनी बात कैसे कहता, मैं वो कहानी कर्ण की सुनाना चाहता हूँ कि पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश हो के फिर भी हूं अछूत में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय में, कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे जी भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय में। आओ मैं सुनाऊं महाभारत के सारे पात्र, ये भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली दिखाया जिन्हें सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, सूरज का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था, जो ना दिया होता वचन मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दर्द वो कर्ण कर्ण बोलेगा। तो ये 5000 सालों का इतिहास है जो हमारे साथ भेदभाव होता है, लेकिन एक व्यक्ति निकला, उनकी भी बात करना आज जरूरी है। आज 26 जनवरी है, आज संविधान लागू हुआ था, तो लाखों करोड़ों हजारों के मुक्तिदाता, दबे कुचलों शोषितों वंचितों के मुक्तिदाता, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 6 बुद्धिमानों में से एक थे, जिन्होंने दुनिया और भारत के अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ कॉलेजों और स्कूलों में हजारों किताबों का अध्ययन किया, और वो व्यक्ति ना धन के बल पे बड़ा बना, ना बड़े घर में पैदा होके बना, वो बना ज्ञान के बल पे, शिक्षा के बल पे। तो इन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए आपको बड़े घर में पैदा होने की जरूरत या धन की आवश्यकता नहीं है ना। तो कभी कभी महापुरुष आकाश से नहीं आते, कभी कभी वो झोपड़ियों से भी आते, जैसे टंटिया मामा है, कभी कभी वो महलों से भी आते, जैसे शिवाजी महाराज है, कभी कभी वो लुहारों मोचियों दर्जियों के घर से आए, लेकिन इन सब से अलग एक विलक्षण व्यक्ति जो एकदम धूल से उठे और पूरे आसमान पे छा गए। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो है B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते। 5000 साल की गुलामियों को उन्होंने संविधान के द्वारा दूर किया। और अब हम आदिवासी समाज से आते हैं, हम आदिवासी क्षेत्र में हैं, तो बाबा साहेब ने हमें क्या अधिकार दिए वो हमें समझना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4), 335, 542, इसके द्वारा बच्चों को स्कूल शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, अनुच्छेद 330, 332 जिसमें लोकसभा विधानसभा में आरक्षण, उसी की वजह से सरपंच से लेकर विधायक तक और सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक जो हमारे समाज के लोग बनते हैं वो बाबा साहेब की वजह से, उनके संविधान की वजह से बनते। तो ये जो बाबा साहेब का हमारे पे एहसान है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब होते हुए भी, संविधान लागू होते हुए भी हम लोगों पे क्या अन्याय, अत्याचार, जघन्य हत्याएं, पैशाचिक बलात्कार नहीं होता क्या? होता है हमारे साथ, और ज्यादातर आदिवासी समाज SC OBC के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है और 2 कारण है, और उसके मैं 2 उपाय बता के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। पहला उपाय ये कि हम संगठित ही नहीं हुए, इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। आपने सुना होगा कि जमींदार, सेठ, साहूकार इतिहास से अभी तक कभी बलि देते हैं तो मुर्गे, बकरी, भेड़, कबूतर, कभी कभी बच्चों की और कभी कभी दलितों की भी बलि देते हैं। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं हुआ जिसने शेर, बब्बर शेर और चीते की बलि दी हो।
तो आपको चीता बनना है तो आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको संगठित होना पड़ेगा। और दूसरा उपाय ये है कि बाबा साहेब ने हमको वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार दिया। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहेब ने हमको ये आके कहा, जब वोट का अधिकार दिया तो लोगों ने उनको बोला कि तुमने इनको वोट का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन इनको दे दिया जब भी हम इनको खरीद लेंगे, पैसे दे देंगे, लालच दे देंगे, डरा देंगे। लेकिन बाबा साहब ने उनको जवाब दिया कि तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन एक समय जब आएगा जब ये अपने वोट की कीमत जान जाएंगे तो फिर तुम राजनेताओं का हुलिया पहचानने वाला कोई नहीं होगा। और बाबा साहेब ये चाहते थे कि इस देश के मूल मालिक, इस देश के मूल निवासी जो संख्या में 90% है, वो सब संगठित हो और देश की बागडोर अपने हाथ संभाले और सब लोगों के साथ न्याय करे। क्योंकि बाबा साहेब कहते थे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी ये 90% है संख्या में, और इस देश में 90% राज हमारे। वहां से एक कविता निकली, शोषितों को ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। जो सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो सरकार की चाल भी आपको समझनी पड़ेगी कि अभी के जो नेता, जो सरकार है, वो हमारे साथ क्या चाल चलती है। वो अभी हमारी पहचान छुपा रही है। आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? आदिवासी मतलब, आदि मतलब प्रारंभ से, वासी मतलब रहने वाला। जो शुरुआत से रह रहा है वो यहाँ का मूल मालिक, लेकिन वो अभी हमको नया नया नाम देते हैं, आदिम जाति देते हैं, कभी वनवासी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना हमारी पहचान छुपाना चाहते हैं। और पहचान छुपाने हमारे बीच मंडवाड़ा की टीम भी पधार चुकी है। हमारे